देखो ये वाले प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, ये वाले प्रॉब्लम में हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है एंड से लेके 0 तक वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें हम लोग इनिशियली काउंट अभी 0 दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनिशियली काउंट अभी 0, यहाँ पे इनिशियली काउंट वैल्यू ले लें, ठीक है। यहाँ पे INT ले ली, मतलब हमारा कितना वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं 3 वैल्यू हुआ, ठीक है ना। अगर मैं 3 वैल्यू हुआ तो 3 2, ठीक है, 3 यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। हम इसको एक एक स्टेप बताते हैं। आप देखो पहले लोग यहाँ पे एक पॉइंटर बना लें, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाए प्रिंट नाम का, ठीक है ना। अगर मिला यहाँ पे देखो सबसे पहले, अगर यहाँ पे अभी यहाँ से जब भी फंक्शन कॉल होता है ना, जब भी रिकर्सन कॉल होता है, तो 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 देखो यहाँ से रिकर्सन जब भी कॉल होगा ना, तो यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। यहाँ से कॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे गया, अभी मेरा इनिशियली भी मेरा काउंट अभी यहाँ पे अभी काउंट अभी n है, ठीक है। मतलब इनिशियली मेरा काउंट अभी 0 है, ठीक है। मतलब 5 है यहाँ पे। अगर हम सी इन यहाँ पे अगर हम 5 लिए हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 5 लिए हैं तो काउंट मेरा अभी 5 है, ठीक है। काउंट अभी मेरा क्या है, 5 है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जाएगा, पूछेगा, ये प्रिंट फंक्शन के पास जाएगा, फिर ये बेस केस है मेरा, ये बेस केस है, ठीक है। अगर ये बेस केस के इक्वल आ गए तो रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे काउंट प्रिंट हो गया, ठीक है। 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब अब मेरा काउंट 4 हो गया, ठीक है। अब ये फिर से प्रिंट वाले फंक्शन पे फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। फिर से जाएगा, ठीक है। देखो मेरा अभी 5 प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। रिकर्सन बेसिकली हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है, ठीक है ना। बस इसे ही होता है, रिकर्सन के अंदर क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है। देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गया, फिर ये बेस केस चेक किया, क्या भाई तुम 0 के इक्वल हो। तो बोला नहीं भाई हम 0 के इक्वल नहीं है। तो भाई तुम प्रिंट हो जाओ ना, तुम लुके हो क्यों हो। तो देखो मैं 5 प्रिंट हो गया था, ठीक है ना। मैं 5 प्रिंट हुआ था। अब मेरा यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये देखो फिर ये काउंट प्रिंट हो गया, फिर ये काउंट माइनस माइनस हो गया, मेरा यहाँ पे 3 हो गया। फिर ये वाला कॉल यहाँ पे गया, ठीक है। फिर ये बेस चेक किया कि भाई काउंट क्या तुम मेरा, अभी मेरा क्या अकाउंट है, अभी मेरा अकाउंट क्या है, अभी मैं 3 है, क्या 3 तुम मेरे इक्वल टू 0 हो, क्या तुम 0 के इक्वल हो। तो ये बोला कि भाई हम तो तुम 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। 0 के इक्वल नहीं तो भाई तुम काउंट प्रिंट हो जा। अभी क्या हुआ था, अभी 5 प्रिंट हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ था, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे काउंट माइनस माइनस हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये पूछा कि बेस केस से पूछा, भाई बेस केस क्या तुम काउंट के इक्वल हो, मतलब क्या तुम मेरे 0 के इक्वल हो। देखो ये बोला, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ, अब यहाँ पे देखो 2 आ गया ना। टू गया, टू गया, पूछा भाई कौन के पास, यहाँ पे प्लेन के पास गया। फिर एक बेस केस चेक किया, ये मेरा बेस केस है, ठीक है ना। ये बेस केस क्या होता है ना, कि रिकर्सन को भाई स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। बेस केस का मतलब यही होता है कि भाई रिकर्सन को तुम स्टॉप कर देगा, ठीक है। बेस केस होता है। फिर देखा काउंट जो है मेरा अभी अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, अभी 2 है। तो देखा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। टू प्रिंट हो गया, तो देखो अब यहाँ प्रिंट हो गया। फिर ऐसे ही 1, ठीक है। अब देखो जब 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे गया, अब देखो यहाँ पे प्लेन के पास, ठीक है, प्लेन के पास गया। अब देखो काउंट इक्वल टू 0 हो गया, तो भाई तुम रिटर्न कर दो ना। तुम अगर देखो तुम यहाँ पे काउंट अगर, तो अब तुम रिटर्न हो गया 0, ठीक है ना, क्योंकि तुम काउंट के मेरा 0 के इक्वल है, ठीक है, रिटर्न हो गया। ठीक है, यही था बेसिकली इसमें क्या हम लोग कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे देखो क्या किए हैं। अब ऊपर वाले को छोटे को, यहाँ पे हम लोग INT ले लिए, कॉन्ट का वैल्यू ले लिए, INT एंड ले लिए, ठीक है ना। अब ये हम लोग एक फंक्शन बना लिए। हमेशा जब भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ से इस पे जाता है, ठीक है। फिर इस पे गया, फिर मेरा बेस केस चेक करता है। अगर बेस केस के इक्वल नहीं है तो कॉन्ट प्रिंट हो जाओ, फिर मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, फिर इस पे जाता है। फिर ये चेक करता है कि भाई तुम इसके बेस केस के इक्वल हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो भाई तुम प्रिंट हो जाओ, माइनस माइनस हो जाओ, ठीक है। रिकर्सन में यही होता है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोड देख लेते हैं। कोड ऐसे हम यहाँ पे करके रखें, कहाँ गया हमारा कोड। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया है। पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट का एक फंक्शन बना रही वर्ड का, ठीक है ना। अगर मेरा काउंट तुम 0 हो तो रिटर्न कर जाओ। अगर नहीं है तो काउंट को तुम काउंट यहाँ पे सी आउट काउंट यहाँ पे प्रिंट हो जाओ, ठीक है। काउंट यहाँ माइनस माइनस होते जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरा, अभी यहाँ पे नहीं सही, मैं 5 था, अभी यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 4 हुआ। फिर ये अभी मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो OUT आउटपुट,
अब देखो 5 यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फुल आया, ठीक है। अब ये फुल, अभी इनिशियल में फुल है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस हुआ, फुल हुआ। अब ये गया, फिर इस पे इसके पास चेक किया कि भाई काउंट इज इक्वल टू, अगर तुम जीरो हो, नहीं हो तो यहाँ प्रिंट हो जाओ, ठीक है। यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे काउंट माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से ये वाला जो इनपुट लेते हैं, ठीक है ना, सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है। और ये वाला वैल्यू अगर हम लोग इनपुट यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 6 इनपुट लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू, और मेरा इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आया। अच्छा, यहाँ पे हम कमेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार, कमेंट भाई, कमेंट कमेंट कमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लिए हैं, समझो 8 लिए हैं, ठीक है। अब देखो 8 7 6 5 4 2 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यही हुआ, इसी को हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। मतलब जब भी मेरा फंक्शन कॉल हुआ ना, पहले यहाँ से पहले आईएनटी मेन वाले से, अंडर वाले से ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, फिर ये यहाँ पे जाता है, फिर मेरा ये बेस केस चेक करता है, अगर बेस केस की इक्वल नहीं हो तो प्रिंट कर दो, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, उसके बाद ये फिर प्रिंट यहाँ पे, ये फिर फंक्शन कॉल होता है, फिर चेक करता है, ऐसे ही प्रिंट होते जाएगा। और जब मेरा बेस केस के इक्वल हो गया भाई, ये इसका मतलब बेस केस मतलब होता है ना, ये स्टॉप है भाई, तुम यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब भाई यही होता है कि तुम यहाँ से रुक जाओगे, तो बेस केस हो गया भाई, एक रेड लाइन है भाई, अगर ये लाइन आ गया तो तुम यहाँ पे रुक जाओ, उसके आगे नहीं जाओ, सिंपल एकदम यही मतलब होता है, एकदम सिंपल में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।